हट गए। शांति करो। शुक्रवार और चलिए हम उधर से लाइव देखें। 2 मिनट वो अकेले छोड़ दो, 1-2 मिनट अपने अकेले छोड़, तब बोलेंगे ठीक। सामने कोई रहता है ना, बोल नहीं पाता। आज का लाइव जो होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि आज का लाइव थोड़ा सा हमको थोड़ा सा प्रभावित किया है। लेकिन सबसे पहले आज का लाइव रोशन आनंद सर के लिए, मेरे लाइव से जुटे सभी छोटे भाइयों को बहुत बहुत प्यार है। अभिभावक का चरण स्पर्श है। आज का लाइव मैं रोशन आनंद सर के लिए आऊंगा, क्योंकि आज का लाइव जो है मुझे लगता है कि दुख सबके जीवन में आता है, और मैंने अपने स्तर से पता किया, और रोशन आनंद सर, जहां तक मुझे जानकारी हुई, जिस तरह गरीब के बच्चों को पटना जैसे शहर में हर प्रकार से मदद करके जहां पर 7,000-8,000 रुपये जिस कोर्स को कराने के लिए लिया जाता है, सर सुनने में आया कि 2,500-3,000 रुपये लेते हैं। सर के पास, मैंने तो सर का नाम भी नहीं सुना था। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। जब सर का नाम सुना, सर का जब देखा, तो मुझे लगा कि सर काफ़ी स्ट्रगलर है। वो गरीब के बच्चों का काफ़ी जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा, चाहे जो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं एक ही कहूँगा, गुरु जो होता है वो किसी जात का नाम नहीं है। गुरु होता है, पूर्व में भी देखिए, वर्तमान में भी देखिए, गुरु सिर्फ शिक्षा देता है। वो हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य जो हो वो अपने जीवन में इतना नाम रोशन करे, इतना नाम रोशन करे कि उनके शिष्य का जब माथा ऊंचा उठता है तो गुरु का भी माथा ऊंचा उठता है। और मुझे लगता है कि सर के भाई का जो दुख है वो मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। भाई जीवन में क्या महत्व रख सकता है। और भाई के लिए आज के लोग तो क्या है कि लाठी चला देते हैं। मैंने सर को देखा रोते हुए, विचलित होते हुए। उस इंसान को जेल जाना पड़ा, दूसरे के कर्म खुद के ऊपर लेना पड़ा, भाई से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रोशन सर के घर जाना चाहिए। मैं वादा करता हूं इस लाइव के जरिए, आप लोगों के जरिए,
कि शुक्रवार को मैं मधुबनी रहूँगा और शनिवार को मैं रोशन सर से मुलाकात करूँगा, उनके दुख में शामिल होऊंगा। मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूँ जिनके चाहने वाले बिहार में ही नहीं, पूर्णिया जैसे, दरभंगा जैसे, मधुबनी जैसे गांव से आए हुए छात्र, जहां पर शिक्षा की अभाव था, सर ने उन बच्चों का हाथ पकड़ के पटना जैसे शहर में, ये भीड़ जो आई थी वो गुरु के सपोर्ट पे आई थी, वो किसी एक जाति की भीड़ नहीं थी, उसमें सभी का समर्थन था। प्रशासन अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा आत्मा कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनके आंसू बता रहे हैं कि सर के साथ गलत हुआ है। और मैं और हमारा समाज, हमारे मित्र, सभी लोग, हम लोग सर के साथ खड़े हैं और सर को जहां भी हमारी ज़रूरत पड़े, मैं भाषण तो नहीं देता हूं, मैं भी सर ग्राउंड स्तर से जुड़ा हूं, आपको जहां ज़रूरत पड़े एक बार आप आवाज़ लगाइएगा। स्वर्ण समाज ही नहीं, स्वर्व समाज, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने योगदान दिया है, हम लोग आपको हर मोड़ पे मिलेंगे। और ये फेसबुक पे भाषण नहीं चल रहा है सर, मैं भाषण नहीं देता हूं सर, मैं यूट्यूबर नहीं हूं सर, मैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन परिवार का एक घर से बिलोंग करता हूं सर, और मैं आपके साथ हूं तो सर हूं, हर कदम पे साथ हूं सर। जहां भी आपको जरूरत पड़े, नंबर सर आप मेरा प्राप्त करना चाहोगे सर, मेरा नंबर आपको कहीं भी मिल जाएगा। पता नहीं आप हमसे उम्र में बड़े होंगे कि नहीं, कि छोटे होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दुनिया रोशन सर कहती है तो सर का मतलब सर। और मैं भी आपको सर ही कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से, सारण के बहुत बच्चे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे फीस नहीं दे पाते थे तो सर कहते थे कोई बात नहीं, अगले महीने में दे देना। सर कोई दबाव नहीं बनाते थे। मैं कोई जातीय बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हमेशा जीवन में मैं समर्पित हूँ कि जो भी अच्छा करेगा हम लोग उसके साथ जुटेंगे ना, कि हम लोग उसके साथ नहीं जुटेंगे कि जो फेसबुक यूट्यूब पे आकर 10 मिनट बोल देता है। हम लोग कर्म करने वालों के साथ जुटेंगे। पता नहीं, हम लोग को तो जानते हैं कि हम लोग को संघर्ष है, सर को भी संघर्ष है, हमको भी संघर्ष है। जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा भी संघर्ष है सर, लेकिन मेरा संघर्ष छोड़िए सर, मेरा दुख छोड़िए सर, लेकिन आपके साथ जो घटना घटा है, छोटे भाई का उम्र अभी शायद देखने से पता चलता है, आपके उम्र देखने से पता चलता है कि भगवान ने आपके साथ क्या किया है। एक तो मुकदमा जेल में थे आप, उस स्थिति में भगवान भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो सिर्फ कहेंगे हे भगवान, इस कलयुग में अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैसा कमाना तो सब कोई कमाता है, एक रिक्शा वाला भी कमाता है, एक टेम्पू वाला भी कमाता है, लेकिन सम्मान कौन कमाता है? जिसके पास योग्यता होता है, जिसके पास कर्म होता है, जिसके पास क्षमता होता है। अगर उसके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करे, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहता हूँ न्यायिक जांच में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतने बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं तो सिर्फ यादव समाज के नहीं हैं, यह सर्व समाज के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी आपके भी समाज के लोग हैं। सर ने उनको शिक्षा दिया है, सर ने उनको पढ़ाया है। प्रशासन लाठियां अगर बरसा रही है बच्चों पे, मैं देखा हूं कुछ वीडियो, तो ये गलत है सर। कहीं ना कहीं इसको अपने स्तर से, पैसे वाले की दुनिया से निकलकर सर आम लोगों की दुनिया में आना पड़ेगा सर। ये बिहार की धरती है, यहाँ से रोज आंदोलन होता है, रोज नेता बनते हैं, लेकिन अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? अच्छे लोग तो सिर्फ, हमको तो लगता है कि रोशन सर आपके सामने मैं नतमस्तक हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरा भी कर्म आपके सामने छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया है। जिस परिवार के पास
पैसा नहीं था, उसका आप सहारा बने। और मैंने कभी नहीं देखा है कि सर के पास कोई, कहीं भी नहीं देखा कि रोशन सर के पास कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो। दिल्ली, नोएडा में सभी जगह घूमता हूँ, लेकिन और लोगों के पास देखा हूँ काफ़ी प्रॉपर्टी अर्जित कर रखे हैं, लेकिन सर को तो देखे हैं कि सर हमेशा नॉर्मल होके बच्चों के। नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं पहली बार, मैं किसी समाज को नहीं, किसी नेता को नहीं, एक इंसान को जो गुरु है, मैं उसकी हिम्मत को और क्षमता जो बर्दाश्त करने का होता है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और मैं ये बार बार कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आपके जैसे लोग समाज में रहना जरूरी है, कि आपके जैसे लोग समाज में रहेंगे तो समाज शिक्षित होगा और समाज आगे बढ़ेगा, चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो आपका समाज हो सर। और इनको दाबा जाएगा तो हम स्वर्ण समाज से आते हैं सर, हम स्वर्ण चुप नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग सड़क पे उतर जाएं, हम लोग सर आपके साथ हैं सर, ईमानदारी से सर साथ है सर। मेरी भूमिका जहां हो सर, मुझे याद कीजिएगा सर, मैं आपके साथ हूं सर, कहीं भी सर। मुझे नहीं मालूम है कि मुझे ताज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे आप सबका प्यार मिलेगा। मैं किसी पद का लालची नहीं हूं सर, लेकिन मैं ईमानदार व्यक्तियों का समर्थक हूं सर, और पूरे जीवन रहूंगा सर। इस तरह भी सर क्या सर, आज के डेट में सर 70 काफ़ी होता है सर, 20-25 साल और बचा हुआ है सर। बस आप लोग का प्यार पाना चाहते हैं सर, और कुछ नहीं सर। आज का लाइव जो है सर सिर्फ आपके लिए था सर, और किसी के लिए नहीं था सर। बाकी सर इधर मैं भी सर थोड़ा सा ग्रसित था सर, मैं भी अपने कर्मों से सर, आप देखे होंगे सर, क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दुखित हूँ सर। खास करके मैं गोपालगंज के लोगों से कहना चाहूँगा, कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, मैं उन क्षत्रियों से पूछना चाहूँगा कि ऊपर वाला विधाता का कसम खा लीजिए कि प्रिंस नेताजी, प्रदीप जी, सुनील भैया, पंकज भाई, विकास रंजन, मोनू भाई, रवि रंजन भाई, जावेद भाई, आप लोग कसम खा लीजिए कि 25 साल में लगभग 5 करोड़ रुपया मैंने नौजवानों को क्रिकेट में मदद किया है। कोई नेता 10 रुपया लेकर नहीं आता था 2007 के समय में, 2026 हो गया, आज भी मैं जाता हूं। एक आदमी बैठ के मुझे इस तरह बेइज्जत कर रहा है, और आप लोग सुन रहे हैं, मुझे भिखमंगा कह रहा है, मुझे क्या क्या कह रहा है। सारण के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, सारण के उन क्षत्रिय नेताओं से पूछना चाहूँगा, सारण के उन सर्व समाज के खिलाड़ियों से पूछना चाहूँगा, क्या मैंने मदद नहीं किया? क्या आपके छक्के पे मैंने पैसा नहीं दिया? क्या आप 2007 के बाद छक्का मारते थे, मैं 1-1 रुपया जो अपने घर बनाने के लिए कोई रखता है, अपने बच्चों के लिए रखता है, क्या मैंने आप लोगों को नहीं दे दिया? क्या मैं दोषी हूं? इस तरह कोई किसी को बेइज्जत करता है? मेरा भी परिवार है, खुद को फौजी कहता है, और मीडिया वाले बैठाकर मेरे चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं। क्या कोई है जो हीरोइन जो कह दे कि सुधीर भैया आज तक कुछ बोले हैं? अगर कोई है तो उनको सामने लाओ ना भाई। सब लोग कहते हैं मूड बनता है, हम किससे कर्जा मांग के मूड बनाते हैं? चलो भाई, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं मूड बनता है, ये सच है। लेकिन जिस तरह मुझ पे उसने गालिया की तरफ भिखमंगा तक का भी आरोप लगाया, यानी क्या क्या बोला, मेरा मन दुखित है। सिवान जिला के लोग, मुजफ्फरपुर जिला के लोग, यहाँ तक मैं दरभंगा भी गया, यहाँ तक मैं क्रिकेट के बाहर भी गया। कहता है कि पैसा मांग के, मैं किससे पैसा मांगा हूँ यार? कोई आकर कह दे यार कि मैंने 10 रुपया किसी से मांगा है। अगर मैं 10 रुपया मांगा हूँ, अगर कोई कह दे कि हाँ किसी से मैं 10 रुपया लेकर छक्का पर दिया। बरौली के लोग, आप लोग भूल गए, 3 बरौली के सेशन में आया हूँ, 4 लाख रुपया सिर्फ छक्का पर, आलोक यादव जी छक्का मारते थे।
आप लोग पोस्ट नहीं करेंगे, हम जानते हैं, ये कलयुग है। आप लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को बुराइयां सुनने की आदत हो गई है। लेकिन आप लोग मुझे खिलाड़ियों से छीन रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को मैं, जो गरीब के बच्चे 2-4 हज़ार के लिए जूता नहीं खरीद पाते हैं, क्रिकेट का किट नहीं खरीद पाते हैं, क्रिकेट का बैट नहीं खरीद पाते हैं, मेरी मंशा नहीं है कि मैं अपना पैसा दिखाता। मेरा पैसा उन बच्चों के लिए था। लगभग 20,000 बच्चों को मैंने मदद किया है। लगभग काफ़ी, मैं क्या नाम बोलूँ यार, मोहम्मद कैफ जैसा प्लेयर जो मेरा भाई है, वो भी मुझे जीरादेई बुलाता है, रघुनाथपुर बुलाते हैं, बहुत सारे लड़के मुझे बलिया कोठी बुलाते हैं, छपरा टाउन बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं आप? प्रिंस नेताजी, सुनील भैया, क्षत्रिय समाज के लोग गोपालगंज के कह रहे हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुझे किस लिए बुलाते हैं? क्या आपके ज़िला में कोई नेता नहीं है? वो पैसा नहीं देता होगा, इसलिए ना बुलाते हैं। जब मैं मदद करने आता हूं, आज 25 साल हो गया, 1 साल से मैं घर पे नहीं हूं, और फौज का नाम लेकर वो मुझे उल्टा सीधा लिख रहा है। और आप लोग का जो बात है, मुन्ना मुस्कान, तुम भी तो यादव हो, जावेद भाई, दिगवा दिगौली टीम का मोनू भाई, रवि देवापुर, कितने क्रिकेटरों का नाम लूँ, क्या बोलूँ, गोल्डन कुशवाहा जी, कितना क्रिकेटरों का नाम लूँ। क्या मैंने कभी किसी से कोई रुपया लिया है? क्या मुझको वो दाग पे जो दामन पहुंचा रहा है, क्या आप लोग का इच्छा कर रहा है कि सुधीर भैया ऐसा है? मेरा आत्मा आज कभी नहीं रोया है, लेकिन पहली बार मैं दुखित इसलिए हूँ क्योंकि जिस तरह वो बोलने का तरीका उसका है, मैंने उसको न्योता देकर अपने घर पे नहीं बुलाया था। वो खुद आया था मदद करने के लिए। इस बीच में मेरे साथ घटना घट गई, मेरे पिताजी से लेकर सब लोग, मैं डिस्टर्ब हो गया। और मैं पैसा नहीं लिया हूँ, उसके मौसी जी को पैसा, लड़का को जो भी पैसा था उसको लौटा दिया गया है। और आप लोग चेक का नंबर नोट कर लीजिए, उस चेक पे भी मेरा नाम नहीं आता है। उसके बाद भी उसने कहा कि अपने पिताजी के इलाज पे, मुझे कह देता कि सुधीर पैसा ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं था। जिस बाप के लिए मैंने साल भर रो रहा हूँ, वो मेरे आंसू को और रुला रहा है। और मुझे भिकमंगा जैसे शब्दों से, दारूबाज जैसे शब्दों से, मैंने किस हीरोइन को इंडस्ट्री में, सारी हीरोइन मुझे पैर छू के, कुकर्म करने वाले का आँख नीचा नहीं होता है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। और इस तरह की बातें कह के यूट्यूबर लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह की बातों से मुझे, यानी मन दुखित तो हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से मजबूत हूँ कि मैं जानता हूँ कि ना मेरे आंसू का वैल्यू होगा, ना मेरे इमोशन का वैल्यू होगा। और मैं कहने भी नहीं जा रहा हूँ। प्रिंस नेता, ये चुनाव का विवाद है, मिथिलेश तिवारी जी के समर्थन में मैं गया था, ये बरौली विधानसभा का विवाद है। रिंकू सिंह जी, आपने जो किया क्षत्रिय समाज कभी नहीं भूलेगा। दिनबंधु भैया, बबलू भैया, काली जी, एगो नया पर भइल बड़न काली जी, आपके साथ ऐसा क्या होता तो आप लोग क्या करते? आप लोग किस तरह जवाब देते? आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, सारण की धरती, मैंने कभी किसी, पानापुर, छोटे छोटे क्षेत्रों से मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा। बड़े पिताजी के एमपी रहते हुए भी मैं सबसे अलग हटकर चलता था। मैं बच्चों के साथ बैठता था, कभी भी मैंने अहंकार नहीं दिखाया। और वो लोग आज मेरे यूट्यूब फेसबुक पे इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं दुखित नहीं हूँ, मैं लड़ने वाले लोगों में से हूँ। आप लोग खेल से मुझे अलग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी खामोशी ही आप लोग की सज़ा है। अगर मैं गुनाहगार हूँ, अगर मैंने सारण के धरती पे 2500 करोड़ रुपये क्रिकेटरों का मदद नहीं किया है अपने आर्थिक फंड से, जब गरीब के बेटे जब बीएसएफ में जाते थे कोई पैसा देने वाला नहीं था, जब आर्मी में जाते थे सुनील पासवान जैसे लोग, कोई पैसा देने वाला नहीं था, राकेश यादव जैसे लोग, धुरंधर जैसे लोग, अजीत भाई जल्दी आप भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन मन दुखित इसीलिए है कि घर से तो गया ही भाई, कुछ लोग बिल के समाज चले जा रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। और बस यही कहूँगा कि जितना भी था साथ था, ईमानदारी से था, और इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। मेरा जवाब यही है
अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। कहता है कि केदार सिंह से जाके मुलाकात की है, रणधीर सिंह से मुलाकात की है, प्रभुनाथ बाबू से बात की है। उसका मौसी का लड़का जो है शुभारम चौरा घर है ईसुआपुर, रोहित सिंह नाम है। जब मैं घर छोड़ रहा था तो मैं अपने आप को सब कुछ अलग कर रहा था, और इस स्थिति में उसने मेरा जो, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ, ठीक है मैं जहाँ गलत था आप लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, लेकिन इस मामले में मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ पर मैं किसी का मदद करने के 20 गाड़ियों से 10, किसी ने मुझे 10 रुपये पेट्रोल का भी खर्चा नहीं दिया। मुझे शर्म नहीं आ रही है। गोपालगंज के क्षत्रिय बुझे, गोपालगंज के स्वर्ण समाज के लोग बुझे, गोपालगंज के स्वर समाज के लोग बुझे, गोपालगंज के खिलाड़ी बुझे कि उसने मुझे क्या कहा है। वो बच्ची का मदद करने गए थे तो बोला कि रामाधार सिंह मदद किया। ठीक है भाई, रामाधार सिंह मदद किया, सुधीर सिंह मदद किया, हम दोनों भाई हैं। और एक सेना बना के कोई लड़का रखा हुआ है, सिंह सेना। ये लोग मिल के क्या कर रहे हैं पटना, मैं नहीं जानता तो कि पटना के नौजवान इतने गंदे हैं, ये 50 की संख्या में। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने को यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाने के लिए ग्राउंड पे मेहनत ना करके मेरी बुराइयाँ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी में आज तक कोई किसी का बुराई करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। अगर सामने वाला का बुराई अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अच्छा आदमी। मैं किसी का बुराई किसी का नहीं करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, भीम जिला परिषद मेरा मित्र है, मनीष दाऊदपुर का मेरा मित्र है, सानू सिंह हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, बिट्टू यादव है, माधोपुर का एक तरैया माधोपुर के मेरे मित्र हैं, बिट्टू यादव समाज से ही हैं। अगर मैंने एक जाति के हाथ में पैसा दिया है, सिर्फ राजपूतों के हाथ में, तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए क्रिकेट में। अगर मैं सभी जातियों के साथ अगर रहा हूँ, अगर सबको प्यार दिया हूँ, चाहे वो हरिजन का बच्चा हो, चाहे वो भूमियार का बच्चा हो, चाहे जिसका भी बच्चा हो, जिसने अपने योग्यता को क्षमता दिया, मुझसे पैसा। क्षत्रिय समाज बनियापुर के मृत्युंजय भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे कर्म को मिटा दिए। मेरे कर्म को आप लोग नहीं मिटा रहे हैं। इसी तरह 2009 में आप लोग मेरे बड़े पिता पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू को चुनाव हरा दिए। उनके जाने के बाद सारण की स्थिति बदल गई। ये आप लोग का पुराना कर्म है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा कर रहा है उसका समर्थन करें। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत हूँ, तो मुझे कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्ग लिखते हैं कि प्रभुनाथ बाबू का इज्जत चला गया। मैंने क्या प्रभुनाथ बाबू का इज्जत लिया है? कहेंगे क्या बड़े बुजुर्ग? मैंने कोई इज्जत लिया है? मैंने कोई इज्जत नहीं लिया है। मैं तो त्यागी पुरुष हूँ। मैंने तो त्याग करके चलाया, उसके बाद भी मेरा दशा कर दिया गया।